तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वो स्टेनो के बारे में है और स्टेनो जानेंगे कि कैसे ये भीड़ से अलग, जो आप बोर्ड पे पीछे देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे स्टेनो भीड़ से अलग कैसे है और स्टेनो में क्यों रहते हैं कम बच्चे। स्टेनो के बारे में बहुत लोगों को पता क्यों नहीं रहता है और स्टेनो में कैसे जल्द से जल्द नौकरी पाएंगे हम लोग। तो हमारे साथ एक बहुत ही जाने पहचाने फैकल्टी टीचर जो कि अविनाश सर हैं, वो आपको उनसे मिलवाते हैं और वो बताएंगे कि कैसे स्टेनो का तैयारी किया जाता है और स्टेनो में कैसे जल्द से जल्द नौकरी लेंगे। तो चलिए मिलवाते हैं अविनाश सर से। गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, जिस भी सेक्टर में पढ़ाई कर रहे होंगे। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बताने आया हूँ कि स्टेनो हमारे भीड़ से अलग, जिस तरह से यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि भीड़ से अलग, रियली में भीड़ से अलग क्यों है वो आप लोग को जानने का जरूरी है कि भीड़ से अलग क्यों है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जिस युग में हम लोग हैं उस तरह से देख रहे हैं कि आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी सेक्टर में जाते हैं, तो लगातार भीड़ों की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। तो उससे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अलग चुनने का प्रयास करना चाहिए कि हम अलग कैसे चुने कि हम जल्द से जल्द सफल होंगे। ठीक है, आज होता क्या है कि बहुत सारे वैकेंसी है। जिस तरह से अभी झारखंड सरकार कुछ दिन पहले झारखंड सचिवालय को लेकर वैकेंसी आई थी, 2015 की जब हम बात करते हैं तो 452 वैकेंसियां लेकर आई थी। वो 452 वैकेंसी लेकर आई थी, 453 वैकेंसी आई थी, सॉरी माफी चाहता हूँ। 453 वैकेंसी लेकर आई थी, उसमें से मात्र एक वैकेंसी, एक सीट ही केवल फुल हो पाया था, ओनली एक सीट। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये चीज़ से क्या है, अवेयर नहीं है। आप खुद अभी बाहर में जाइएगा, रांची में या कहीं पे आप जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे कंपटीशन क्लास में आप जाकर पूछिए कि स्टेनो क्या होता है, तो किसी को नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि उन लोग ये चीज़ से जानते ही नहीं, रूबरू ही नहीं है ये चीज़ से। तो इसलिए उन लोग को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम ये चीज़ से कैसे, क्या होता है नहीं होता है। अगर आप कुछ करते रहते हैं स्टेनो तो बहुत सारे लोग पूछेंगे भी आपसे कि स्टेनो क्या होता है नहीं होता है। इसका प्लस पॉइंट देखना चाहिए कि प्लस पॉइंट इसका है क्या, हम क्यों करें इसको, स्टेनो को ही क्यों चुने अपने लाइफ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका प्लस पॉइंट ये है कि बहुत जल्द आपको नौकरी देगी, बहुत जल्द इसको आपको नौकरी देगी। ठीक है, इसमें प्लस पॉइंट होता क्या है कि एसएससी जो एक स्टेनो के लिए लेकर आती है वैकेंसी, एसएससी स्टेनो वैकेंसी लेकर आती है, तो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी थोड़ा सा सही होता है, क्योंकि जिनके जो स्टूडेंट जो होते हैं उनका मैथ में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैथ में प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि वो बहुत सारे क्या बोलते हैं कि एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। तो एसएससी स्टेनो डी और सी को लेकर क्या आता है, वैकेंसी लेकर आता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें पूछता है, इंग्लिश पूछता है, जीएस पूछता है, रीजनिंग पूछता है। तो मैथ वाले के लिए थोड़ा झंझट है, तो खत्म हो जाता है। इसीलिए आप लोग हम बोलते हैं कि स्टेनो जो है थोड़ा सा भीड़ से अलग है और ये चीज़ करने का जरूरत है। फिलहाल अभी आप देखेंगे कि 2023 में जो वैकेंसी आई थी एसएससी स्टेनो को लेकर, ग्रेड सी और ग्रेड डी को लेकर, तो हम देखते हैं कि स्टेनो में होता क्या है कि जब एग्जाम होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको फॉर्म भरते हैं, जिसमें होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो तैयारी करते रहते हैं, या अदर एग्जाम जितने भी होते हैं वो सारे की तैयारी करते रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो आते हैं लेकिन उसको स्टेनो नहीं पता होता है। लेकिन होता क्या है कि स्टेनो में क्या करते हैं कि उन लोग रिटर्न निकालते हैं। जब उन लोग रिटर्न निकालते हैं, इस बार का ही बता रहे हैं, समथिंग 6000 के आसपास, समथिंग 6000 के आसपास रिटर्न क्वालिफाई किए थे। समथिंग 6000 कितना किए थे, रिटर्न क्वालिफाई किए थे। रिटर्न उन लोग क्या किए थे, क्वालिफाई किए थे। ठीक है, 6000 रिटर्न क्वालिफाई किए थे। वैकेंसी समथिंग 1200 आया था। वैकेंसी की जब हम बात करते हैं तो 1200 लगभग वैकेंसी लेकर आई थी एसएससी स्टेनो। एसएससी स्टेनो 1200 वैकेंसी लेकर आई थी, जिसमें से 6000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे थे जो क्या हो गए थे कि मतलब रिटर्न में क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन हुआ क्या कि मात्र 3000 स्टूडेंट, मात्र हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि 6000 स्टूडेंट ऐसे थे जो रिटर्न क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन मात्र 3000 स्टूडेंट, मात्र कितना, 3000 स्टूडेंट ऐसे थे जो क्या करने गए थे, एसएससी स्टेनो का क्या एग्जाम देने गए थे। होता क्या है कि सबसे पहले रिटर्न का एग्जाम होता है, उसके बाद आपको स्टेनो देने के लिए जाना होता है। तो स्किल टेस्ट में केवल 3000 स्टूडेंट समथिंग देने गए थे एग्जाम। तो आप खुद समझिए कि 6000 स्टूडेंट में से 3000 स्टूडेंट ही क्यों देने गए। रीजन बस ये है कि 6000 स्टूडेंट ऐसे थे जो क्वालिफाई तो किए थे, लेकिन 3000 उसमें से ऐसे थे जिनको स्टेनो आता ही नहीं था। तो क्यों जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि भीड़ कम हो रहा है। खुद से देखिए कि 1200 वैकेंसी जब आया था तो उसमें से 3000 तो इसलिए चले गए स्टूडेंट।
बचे 3000। अब 3000 में से लगभग लगभग 1000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको स्टेनो पता नहीं होगा, बस ये चेक करने गए होंगे कि स्टेनो का एग्जाम होता कैसे है। असल में स्टेनो होता क्या है, किस तरह से एग्जाम लेता है। 1000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस तरह से चेकअप करने जाते हैं निकालने के बाद, जिस तरह से आप खुद देख रहे होंगे कि 6000 रिटर्न निकाले लेकिन 3000 खुद गायब हो गए, उनको आता ही नहीं था। तो ये चेकअप करने जाते हैं, स्टेनो सीखते रहते हैं। उसमें से अब बचा कितना, 3000 स्टूडेंट अगर स्टेनो देने जाते हैं, उसमें से 1000 ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा, बस चेक करने जाते हैं क्या है नहीं है से। बचा कितना, 2000 स्टूडेंट और बचे। 2000 स्टूडेंट में से 500 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको स्पीड नहीं आता होगा, स्टेनो आता होगा लेकिन स्पीड नहीं होगा उनमें, कि कैसे किस स्पीड में लिखा था, 80 का स्पीड, 100 का स्पीड। उसमें एक होता है एसएससी स्टेनो का जब हम बात करते हैं, एसएससी स्टेनो का जब हम बात करते हैं तो एक 80 का स्पीड में लेता है, एक होता है 100 का स्पीड में, एक डी होता है एक सी होता है। तो जब वहां एग्जाम देने जाते हैं स्टूडेंट तो 2000 देने तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि 500 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं आता। तो खुद से सोच के देखिए कि भीड़ कैसे कमता चला जा रहा है, भीड़ क्यों है इसमें, कंपटीशन ना के बराबर आता है। अब देखिए कैसे क्या होता है, सोचिएगा 6000 स्टूडेंट क्या करने गए थे, रिटर्न देने गए थे। 3000 उसमें से क्या गए, स्टेनो देने गए। 6000 क्वालिफाई किए लेकिन 3000 ही देने गए, क्यों, अब क्योंकि उनको आता ही नहीं था तो क्या करेंगे, मजबूरी बस जो सीजीएल देते हैं, सीएचएस देते हैं, वही स्टूडेंट जाकर क्या किए थे, क्वालिफाई किए थे। अब बचा क्या, 1000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको आता पता ही नहीं होगा, बस चेक करने गए होंगे कि हाँ स्टेनो क्या होता है नहीं होता है, सब चीज का आइडिया होगा। अब देखिए 3000 में से 1000 जब घटाते हैं तो क्या होता है, 2000 बचता है। अब 2000 स्टूडेंट जब वहां गए हैं तो 500 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका स्पीड नहीं रहता है, कहीं टाइपिंग में दिक्कत रहता है तो कहीं स्टेनो में प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से स्पीड नहीं रहता है। हालांकि मतलब 80-100 का स्पीड नहीं रहता है, स्पीड रहता होगा 40-50-60 ऐसा रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता है। तब खुद से सोच के देखिए 2000 स्टूडेंट में से 500 स्टूडेंट को तो और घटा दीजिए तो बचे कितना, 1500 स्टूडेंट बचे। अब खुद से सोच के देखिए कि 1500 स्टूडेंट बचे और वैकेंसी कितना आया था, 1200 वैकेंसी आया था। तब खुद से सोचिए कि भीड़ से अलग क्यों नहीं है ये। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भीड़ से अलग है। और दूसरा चीज होता क्या है कि आज स्टेनो का इसका वैल्यू एक अलग हो जाता है। जब आप स्टेनो करके आप कहीं पे जाइएगा इसका वैल्यू आपको एक अलग तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेनो वाला होता क्या है ना कि हर एक पदाधिकारी के बगल में बैठता है स्टेनोग्राफर, या हाईकोर्ट में बैठता है, हाईकोर्ट के जज के पास बैठता है। आप कहीं भी जाइएगा रिपोर्टर के रूप में तो हमेशा एक जगह स्टेनोग्राफर आपको मिलेगा, हर चीज हर एक फील्ड में। जैसे हम बात करते हैं कि कौन कौन से फील्ड में इसको सेक्टर में जाते हैं, फिलहाल जल्द का ही हम बात करें तो कुछ ऐसे मेरे पास वैकेंसी हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे हो गया झारखंड सचिवालय हो गया जो स्टेनो लेकर आया था, झारखंड एसएससी स्टेनो हो गया जो 12th लेवल पे आता है, फिर होता है सीआईएसएफ स्टेनो हो गया, सीआरपीएफ स्टेनो हो गया, उसके बाद डीआरडीओ का कुछ दिन पहले आया था, बिहार सिविल कोर्ट आता है, अनेक जगह भर्तियां इसका आते रहता है। एसएससी स्टेनो लगातार हर साल लेकर आती है वैकेंसी। इस बार भी 2024 में इसका नोटिस आउट हो गया है कि वैकेंसी लेकर आएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग सारी चीजों को समझ गए होंगे कि स्टेनो अलग है क्यों, और अलग क्यों है तो हम क्यों ही करें इसको। इसीलिए आपको इस लाइफ में इस टाइम में अभी जो मॉडर्न टाइम चल रहा है थोड़ा सा अलग चुनने का जरूरत है। और मुझे लगता है कि हर किसी को थोड़ा सा फील्ड में अलग करने का प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे क्या करें कि हम कुछ कुछ कम टाइम में, कम से कम टाइम में हम बेहतर कर पाए। ये चीज थोड़ा सा सही रहता है। दूसरा चीज होता है क्या है कि इसका बहुत जगह प्राइवेट सेक्टर में अभी भी आप जाइएगा, प्राइवेट क्या बोलता है कि कोर्ट वगैरह में सब जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे होते हैं प्राइवेट वकील वगैरह जो क्या बोलते हैं कि उन लोग को जरूरत पड़ता है स्टेनोग्राफर का तो उन लोग रख लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह होते हैं प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे आप वहाँ पे जाके वर्क कर सकते हैं। तो ये सब चीज है कि प्राइवेट में कहीं पे बैठ नहीं सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि आप खुद हमें भी आपको हम बताते हैं कि सरकार भी मजबूर हो गया है कि स्टूडेंट कहाँ से लाए। पिछला बार क्या हुआ कि हम खुद बताया आपको कि 453 वैकेंसी 2015 में लेकर आया था, और 2015 में जब वैकेंसी लेकर आया तो उसमें एक वैकेंसी केवल मतलब एक सीट केवल फुलफिल हो पाया था। तो सोच के देखिए कि इस बार जब लेकर आया था 2022 में फिर से वैकेंसी लेकर आया था, हालांकि तो अभी तो रद्द हो गया है, तो मात्र 452 वैकेंसी लेकर आया था। क्यों? क्योंकि 453 लेकर आया था पिछला बार, उसमें से एक फुल हुआ था, एक ही बचा। दूसरा चीज हुआ क्या है कि अब गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ रहा है कि स्टेनोग्राफर लाए तो लाए कहाँ से। अभी बहुत सारे जगह पे बहुत सारा जगह जाइएगा, बहुत सारे सेक्टर में आप जाइएगा तो इसका सीट वैकेंट रह जाता है, फुलफिल ही नहीं हो पाता है। क्या करे सरकार, मजबूर है, क्योंकि उसको जरूरत तो है लेकिन स्टूडेंट ही नहीं मिल पाते हैं। स्टूडेंट क्यों नहीं मिल पाते हैं? रीजन बस ये है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि स्टेनो क्या होता है। आप हर किसी से पूछिएगा, अपने गली मोहल्ला या कहीं भी कोचिंग संस्थान में पूछिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको स्टेनो का कोई आइडिया ही नहीं रहता है। लेकिन ये थोड़ा बेहतर रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कम से कम टाइम में अगर भीड़ से अलग आप काम कीजिएगा तो जल्द से जल्द आप क्या बोलते हैं सेटल हो जाइएगा। अभी अब हम जल्दी का एक थोड़ा सा एक न्यूज आपको बताना चाहते हैं थोड़ा सा कि एनसीएस के क्या बोलते हैं कि एनसीएस जो गवर्नमेंट का ये चलता है
गवर्नमेंट के तहत एनसीएस नेशनल कैरियर सर्विस के तहत क्या होता है कि अभी शॉर्ट हैंड का तैयारी करवाया जाता है स्पेशल। सरकार लेकर आई है ऐसे स्कीम, फ्री में करवाया जाता है। फ्री में सरकार के द्वारा योजना निकाला गया है कि ताकि जो बच्चे हैं ये चीज़ को लेकर अवेयर हों, उनको पढ़ाया जाए, स्टेनोग्राफर के बारे में जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए ताकि वो सेटल्ड हो पाए। और दूसरा चीज़ कि सरकार को भी जो वैकेंट सीट है वो फुलफिल हो पाए। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग भी जरूर समझ गए होंगे चीज़ों को, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये चीज़ करें और जल्द से जल्द अपनी सफलता पाएँ। बाकी आप सभी को बहुत बहुत तो उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर आप लोग को ज़्यादा ज़रूरी होगी नॉलेज की कि एनसीएस क्या है, एनसीएस के बारे में जानना होगा, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता सकूं। और बाकी विशेष में मैं यही बोलना चाहता हूं कि थोड़ा सा भीड़ से अलग कीजिए, स्टेनो कीजिए, समझिए उसके बारे में, और आज से ही लग जाइए स्टेनो की तैयारी में। और अपने लाइफ में अपने माँ मम्मी पापा को थोड़ा सा क्या करते हैं कि उनकी जो आशाएँ हैं आपको लेकर उनको दीजिए, और जल्द से जल्द बेहतर होकर अपने फील्ड में थोड़ा सा सेटल हो जाइए जल्दी सा, ताकि आप भी कुछ जल्द से जल्द सक्सेस हो पाए चीज़ को लेकर, और इधर से उधर भटकते नहीं रहे कि क्या करें नहीं करें। इसीलिए बताया गया आपको कि स्टेनो भीड़ से अलग है। और इसी के साथ हम आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद आप सभी को।